जो स्ट्राइक पे बल्लेबाज है त्रिपुरारी जी और नॉन स्ट्राइकिंग पे राशिद और गेंदबाज है अर्नब किशोर। अर्नब किशोर अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए फर्स्ट ओवर। चले इस बार काफी बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। निश्चित तौर से 6 रन से अपना खाता खोला टीम का 6 रन। क्या कहेंगे सोनू जी इस तरह की बल्लेबाजी? दरभंगा में भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं सर, निश्चित तौर से आज मैच अच्छा मैच होगा। और सही बात है, आज उन्होंने अपनी टीम को काफी सशक्त किया है संजय। पिछला जो क्वार्टर फाइनल खेली थी उसमें भी बड़े बड़े बल्लेबाज थे, लेकिन आज उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं और निश्चित रूप से मैच के पहले दूसरी गेंद पे उन्होंने दिखाया कि किस लेवल के वो है। अब पावर प्ले का फायदा तो निश्चित तौर पर उठाना चाहिए यहाँ से। निश्चित तौर से ऑनलाइन हाईरिच छक्का और काफी कंट्रीब्यूशन है हाईरिच का बालेश्वर सर का, निश्चित तौर से काफी सहयोग है उनका इस टूर्नामेंट में। और कुणाल किशोर चले इस ओवर में अगली बार धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को पार करेंगे त्रिपुरारी के लिए। चले और इस बार नीचे रखी हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी वापसी यहाँ पे, नीचे रखी हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रुका हुआ स्कोर अभी भी दरभंगा का 6 रन। पहला ओवर फेंका जा रहा है कुणाल किशोर के द्वारा अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए फर्स्ट ओवर। सामने वही बल्लेबाज त्रिपुरारी। चले इस ओवर में अगली बार खेल दिया है, वहां फील्डर जरूर मौजूद है, 1 रन मिलेगा निश्चित तौर से। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 7 रन दरभंगा का बगैर कोई नुकसान के। कुणाल किशोर जी निश्चित तौर से बहुत बड़ा जिंदा दिल है ये जितेंद्र कुमार जी। इस तरह की आयोजन काफी अच्छा सहयोग है, इस टूर्नामेंट के चेयरमैन है। इस तरह का टूर्नामेंट करना कोई आसान बात नहीं होता। चलिए इस ओवर में अगली बार और काफी अच्छा शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पे रोका गया बॉल को, रन नहीं मिलेगा। 7 रन बगैर कोई नुकसान के। कुणाल किशोर अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और अर्नब किशोर है गेंदबाज, अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए फर्स्ट ओवर। चले इस बार समकता फील्डर हुआ मौजूद है, पकड़े जाएंगे निश्चित तौर से। जाना होगा पवेलियन राशिद जी को और ये लगने वाला दरभंगा का पहला झटका। क्या कहेंगे सोनू जी? इस तरह की शॉट की उम्मीद नहीं थी अभी दरभंगा के कैप्टन को। हेलो नथिंग शॉट था। राशि जी इस ओवर में 7 रन आ चुके थे। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके त्रिपुरारी के सब कर रहे थे, तो देखना यहाँ पे रुक के स्ट्राइक रोटेट करनी थी और त्रिपुरारी हेलो जी हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो बॉलर्स नेम थोड़ा बता दीजिएगा भैया मयंक जी। हेलो 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 नालंदा टीम और दरभंगा टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेटी बॉक्स में आएंगे। डरते हैं इनसे और 7 रन में पहला झटका लगा है यहाँ पे। खराब शुरुआत मैं कहूँगा, निश्चित रूप से 168 के जवाब में आप इससे बेहतर मैं कहूँगा शुरुआत की जरूरत थी। चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किए, पटक के उठाना, इस बार पकड़े जाएंगे, फैलने में जी नहीं, थोड़ी सी दूर रही, मैं हाफ चांस कहूँगा। और लेकिन प्रयास काफी अच्छा था फाइन लेके खिलाड़ी, लेकिन उनसे गेंद काफी आगे गिरी और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पे। बैट्समैन का नाम विकेट कीपर भैया आलोक जी। और नालंदा के विकेट कीपर की मैं क्या तारीफ करूंगा, कल इन्होंने जो विकेट कीपिंग थी इतनी लाजवाब मैं कहूंगा।
और पिछले 3 दिनों से इधर ही रह रहे हैं, मेहमानबाजी भी इनका खूब हुआ है और निश्चित तौर पे काफी अच्छी क्रिकेट इनकी टीम ने खेली है। इस बारी पटक के उठाने की कोशिश वहां पे खिलाड़ी मौजूद। मयंक ने पहली 3 गेंदों पे मैं कहूँगा बांध के रखा है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। आलोक जी और त्रिपुरारी जी को यहाँ से एक पार्टनरशिप डेवलप करनी होगी, क्योंकि उनके जो सलामी बल्लेबाज थे राशिद कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन मैं कहूँगा त्रिपुरारी जी ने बेहतरीन शॉट खेला था मैच की दूसरी गेंद पे और 168 के जवाब में काफिला चल पड़ा है, 7 रनों पे पहुंचा है। इस बार भी अच्छी गेंदबाजी, मैं कहूँगा 8 रन सौरे, लेकिन पिछले 4 गेंदों में क्या जबरदस्त गेंदबाजी हुई है संजय यहाँ से। और कहीं ना कहीं एक ही लेंथ पे टिप्पा खिलाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही है, बल्लेबाज शॉट खेल रहे हैं, टैप भी कर रहे हैं, लेकिन वो दीवार जो है अंबुजा सीमेंट की दीवार उसको नहीं भेद पा रहे हैं। निश्चित तौर से अच्छी वापसी कहा जा सकता है मयंक जी के द्वारा, और वो भी को नहीं, शुरुआती झटके जरूर दरभंगा का लग चुका है। चलिए इस ओवर में अगली बार लेफ्ट हैंड ओवर रॉन विकेट और इस बार लंबा शॉट लेने का प्रयास हिट हुए और सबका ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। काफी अच्छी टीम और दोनों टीम को काफी मेहनत करना पड़ेगा सोनू जी निश्चित तौर से। यहाँ पे 166 का भी स्कोर कम स्कोर नहीं आका था, दोनों ही टीम काफी अच्छी टीम है। और मैं तो कहूंगा कि दर्शकों को आज बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। डॉक्टर रंजीत जी कब से इस मैच का इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का ओए बिहारी लिख रहे कोरेक्स किंग रॉकी, धन्यवाद। भरत ठाकुर हेलो एवरीवन, हेलो। और मनीष खत्री लिख रहे नालंदा की टीम इतने दूर से आया है तो फाइनल जीत कर जाएंगे, आपकी सिंपैथी के लिए धन्यवाद। एमडी आजाद सिकरिया से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से अच्छी क्रिकेट यहाँ पे चलता हुआ और अर्नब किशोरी है ना बॉलर, थैंक यू। अर्नब किशोर जी अपने स्पेल का 2nd ओवर और टीम के लिए 3rd ओवर। और चले इस ओवर में धीरे धीरे, और इस बार काफी बढ़िया शॉट नहीं रुकेगा, निश्चित तौर से बॉल बॉडी लाइन के बाहर 4 रन और इस चौका से मदद से पहुंचता हुआ स्कोर दरभंगा टीम का 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 3रा ओवर फेंका जा रहा है। और इस टूर्नामेंट के जो प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, रंजीत सियासी कॉमन सर्विस सेंटर, भगवती हेल्थ केयर, मैं और इस हर छक्के के हाईरिच ऑनलाइन जिसके प्रोपराइटर है बालेश्वर राय जी, और हैट्रिक छक्का पे अखिलेश जी, इंदल मुखिया और हरिश्चंद्र मुखिया के द्वारा 5,501 यानी 2,200 रुपया मिलेगा अगर कोई खिलाड़ी। इस बार भी एक डॉट बॉल सोनू जी निश्चित तौर से त्रिपुरारी जी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे स्ट्राइक पे आए थे, निश्चित तौर से पहले मैच के दूसरे गेंद पे छक्का लगाए थे और अभी चौका, निश्चित तौर से काफी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं ये त्रिपुरारी जी। और 12 रनों में उनका योगदान 11 रनों का रहा है, 1 छक्का और 1 चौका लगा चुके अपने इस संक्षिप्त पारी में। इस बार अनमने ढंग से बल्ला चलाया, हाउस दैट की जोरदार अपील, थ्रो भी लाजवाब था यहाँ पे, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। ओवर की समाप्ति संभवतः क्या नहीं, अच्छा लेग बाय का इशारा किए, धन्यवाद। इस सिंगल के साथ 13, लेकिन अच्छी क्रिकेट मैं कहूँगा, गेंद और बल्ले के भी संजय इससे बेहतरीन क्रिकेट हो ही नहीं सकती है। इसी तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज का मैच काफी संघर्षपूर्ण मैच होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मैच होता है सोनू जी। सेमीफाइनल का जो मैच होता है, सेमीफाइनल का मैच छोटा मैच नहीं होता है सर, क्योंकि दोनों ही टीम लड़ रही है, जो टीम जीतेगी फाइनल में उनका जगह पक्का होगा। चले कुणाल जी इस ओवर में, और सबका फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन सब तक रुकेगा नहीं बॉल, और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर दरभंगा का 17 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 3री ओवर फेंका जा रहा है मैच का। उनसे मेरी गुजारिश कि वो लाइक के बटन को हिट करेंगे, दबाएंगे उसको। विक्की शॉर्ट्स चुनने से जुड़े हुए हैं, आईएएस भरत ठाकुर वेलकम केलार वालों से, थैंक यू। एक दर्शक लिख रहे हैं
सर कैमरा चारों तरफ घुमाए, काफी जोरदार यहाँ पे अपील थी और हमारे माननीय निर्णायक पे कहीं कोई असर नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ। कितना है? 17 रन। और एम्पायर से डिस्कस नहीं करेंगे सर, क्योंकि दोनों ही एम्पायर काफी अच्छे एम्पायर हैं। निश्चित तौर से अच्छा क्रिकेट यहाँ पे चलता हुआ। और माफी चाहूंगा सर, डीआरएस नहीं है, जो ऑन फील्ड एम्पायर है उन्हीं की डिसीजन आखिरी डिसीजन होगी। और दोनों टीमों से गुजारिश कि खेल भावना और जो खेल की गरिमा होती है, जो डिसिप्लिन होता है, उसी के अकॉर्डिंग, और कुछ तो अधिकार क्षेत्र में होते हैं बॉलिंग टीम के। इस बार डॉट बॉल सचिन कुमार जी लिख रहे कि मैं दुबई से मैच को लाइव देख रहा हूं। धन्यवाद सचिन जी, काफी अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पे। 17 रन 3 ओवर और 1 विकेट। और एमडी रमजानी लिख रहा है कि अमेरिका से इस मैच को लाइव देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। एमडी राजा निर्मली से देख रहा है। वीरेंद्र कुमार अच्छा से नहीं दिख रहा है। तो काफी अच्छा मैच यहाँ पे चलता हुआ, निश्चित तौर से अच्छी मैच, निश्चित तौर से अच्छा मैच चलता हुआ। दोनों ही टीम काफी मेहनत कर रहा है सोनू जी, निश्चित तौर से। और ये दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे बल्लेबाज और काफी अच्छे लाइन में लग रहे हैं त्रिपुरारी जी। चाहिए यहाँ पे दरभंगा टीम को भी। मैच चल रहा है और आज बड़ा टोटल नहीं है। T20 क्रिकेट में 168 का स्कोर, मैंने मानता एक पार्टनरशिप अच्छी हो जाए, एक बल्लेबाज का 50 आ जाए। देखिए एक और समाप्त बॉल बॉडी लाइन से बाहर 4 रन। इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर दरभंगा का 21 रन। मैच का ये चौथा ओवर चल रहा है और त्रिपुरारी जी इस चौका के मदद से 15 रन पे पहुंच चुका है। निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी त्रिपुरारी जी के द्वारा। और एमडी खुशहर लिख रहा है कि मैं साइकिल मिस्त्री हूं फिर भी मैच देख रहा हूं गनौरा से। निश्चित तौर से आपका धन्यवाद। चले इस ओवर में अगली बार लेफ्ट हैंड रॉन दी विकेट बॉलिंग करेंगे बॉल बैट्समैन के लिए। काफी अच्छा गेंद छकाती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रुका हुआ स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये चौथा ओवर चल रहा है। क्या कहेंगे सोनू जी, थोड़ी सी वापसी जरूर हुआ है गेंदबाजों के द्वारा। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, खुल के रन बनाने दिए यहाँ पे। त्रिपुरारी केशव को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन पिछली गेंद पे थोड़ी मयंक जी दिशा से भटक गई थी। और लेफ्ट हैंडर पेस बॉलर इस टूर्नामेंट में क्या खूब गेंदबाजी की है। राउंड डायरेक्शन से उन्होंने राइट हैंडर को काफी यहाँ पे डिस्टर्ब किया है, काफी उनके मन में शंकाएं डॉट्स क्रिएट किया है। इस बार ओवर पिच डिलीवरी, लेकिन कवर पे है रजत दुबे जी, रोक लेंगे। लगातार चौका खाने के बाद वापसी हो रही है और कहीं ना कहीं पावर प्ले में जो हाई एंड ह्यूज बैटिंग की एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ी लचर बैटिंग हो रही है। और प्रफुल्ल प्रेम जी लिख रहे हैं कि सर मैं अभी मधेपुर पीएससी से लाइव देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, नालंदा जीतेगा। थैंक यू बताने के लिए सर। और गंगा साहू जी लिख रहे हैं कि मैं मुंबई से मैच देख रहा हूँ, काफी क्लियर मैच दिख रहा है। निश्चित तौर से आपको भी देखने धन्यवाद। और इस बार काफी बढ़िया शॉट देख लीजिए, बॉल बॉडी लाइन से बाहर 4 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है त्रिपुरारी जी के द्वारा सोनू जी। छोटी गेंद को तो वो छोड़ने वाले है नहीं आज। कदकाठी में काफी मजबूत में बैकफुट पे आके, और वहां पे मैं कहूंगा गैप भी है। अगर गली और पॉइंट के बीच में देखें तो उस एरिया से अब तक 2 चौके निकल चुके हैं। प्लेसमेंट भी आज के सब्जी की लाजवाब रही है। न सिर्फ हार्ड हिटिंग किया है बल्कि अपनी टाइमिंग और अपनी टेक्निक का भी भरसक यहाँ पे। और अब संभवतः डीप थर्डमैन के खिलाड़ी को गली पे लगाया गया है। और जमशेद जी के लिए भी लाइव में बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर से जमशेद जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ओवर समाप्ति के बाद निश्चित तौर से करिए। चले इस ओवर में अगली बार लेफ्ट हैंड रॉन दी विकेट बॉलिंग करेंगे बल्लेबाज त्रिपुरारी के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। निश्चित तौर से 25 रन चौथे ओवर में और 1 विकेट के नुकसान के बाद। हाँ, 6 का रन रेट कहीं से कोई में खराब, लेकिन आस्किंग रन रेट जरूर 8.5 के आसपास शुरू में था पावर प्ले में। लेकिन हर टीम की अपनी कोशिश होती है कि शुरू में विकेट बचाया जाए और लास्ट में एक्सक्लेरेट किया जाए। अभी फर्स्ट सेकंड गियर में खेलने हैं, लेकिन जो ही स्कोर नजदीक जाएगा टॉप गियर में भी खेलेंगे। इस बार छक्का मिल जाएगा।
काफी छोटी गेंद को मैं कहूंगा केशव जी छोड़ने वाले नहीं, दो छोटी गेंद और रन आए। हेलो, और कुंदन जी आए हैं परिवर्तन के तौर पे अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 5वीं ओवर। और वाइड बॉल, इस वाइड से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 26 रन, एक विकेट के सॉरी 32 रन, क्षमा कर चाहता हूँ, 32 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। और एमडी फयाज जी लिख रहा है सर, मैं कि लंदन से मैच देख रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस तरह से लिख रहे हैं। धन्यवाद सर आपको मैच देखने के लिए। और चले कुंदन जी इस ओवर में पहली बार, और तो 1 रन मिल जाएगा, और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी 33 रन, एक विकेट के नुकसान के। तैतीस हुआ ना, 5वां ओवर चल रहा है। केशव जी क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, आनंद फानन में 25 रन, 2 छक्के और 3 चौके। कैप्टन्स ने उनको जिस काम के लिए बुलाया था उस काम को यहाँ पे बेहतरीन आगाज और लगता है अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। छोटी गेंद और इस बार भी छक्का, इस छोटी गेंद को नहीं छोड़ेंगे। हाई रिच ऑनलाइन सिक्सर, 39वां रन। हेलो हेलो, सोनू जी क्या पुरानी हेलो, सोनू जी अकेले बल्लेबाज त्रिपुरारी जी आज पूरे अपने कंधे पे भार को लिया, निश्चित तौर से गजब की बल्लेबाजी। और देख लीजिए कितना लंबा छक्का। और मैंने कल उनके कैप्टन को बोला भी था अर्नब सिंह को नालंदा के कि सर आपकी गेंदबाजी थोड़ी सी वीक है और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, लेकिन आज कलैया खुल रही है। कल जयनगर की टीम हल्की टीम थी मैं कहूँगा बल्लेबाजी में, लेकिन आज क्या केशव जी खेल रहे हैं। 31 रन में 3 छक्के 3 चौके, 30 रन बाउंड्री से है और ज्यादा रन उन्होंने बाउंड्री से ही बनाए हैं। और 39, एक समय रन रेट थोड़ी सी धीमी चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ ओवरों में मैं कहूँगा कुछ दिशाहीन गेंदबाजी भी हुई और कुछ क्लास बल्लेबाजी भी हुई, जिसके कारण निश्चित रूप से एक टक्कर का मैच देखने को मिलेगा। रंजीत जी क्या कह रहे हैं, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है त्रिपुरारी जी का। निश्चित तौर से परेशान होंगे नालंदा टीम के कैप्टन। क्या लग रहा है आपको, दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है सर आज। हेलो, मैच तो संजय भैया एक रोमांच की ओर जा रहा है और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बाजा आप लेट रहे में आवाज ढक न हो। निश्चित तौर से संजीव जी, क्योंकि आज दर्शक बड़े खुश होंगे। आज दर्शक की जो आबादी है थोड़ी सी बड़ी जरूर है, निश्चित तौर से आज दर्शक खुश होंगे। हेलो और हेलो
बॉल मंगवा देंगे सर। खेल को शुरू करवाया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि समय को देखते हुए मैं लाइन्समैन से कहूंगा कि जल्द से जल्द खेल को शुरू करवाएंगे। और संजय भैया एक ऑफर है, चतुर्दशी के शुभ अवसर पर बेर का व्यवस्था सेहो भेल छै। निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र है कमेटी और इनके अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जी। काफी बड़ा दिल है इनका। निश्चित तौर से इस तरह की आयोजन छोटी आयोजन नहीं होता है रंजीत जी। निश्चित तौर से काफी समय लगता है, 1 हफ्ता 10 दिन अपना समय, कीमती समय देने पड़ता है यहाँ पे। निश्चित तौर से काबिलियत धन्यवाद के पात्र है यहाँ के सारे मेंबर और सारे कमेटी के लोग। हेलो 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 जयलाल भैया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। जयलाल भैया, बाजा ऑपरेटर के और ऑपरेटर साहब से रिक्वेस्ट की आप सर मैक को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, मजा नहीं आता है इस तरह की कमेंट्री करने में भी। तो सोनू अब रंजीत जी बज रहा है मैक, थोड़ा सा बताइए। दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है, आज काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैं दर्शक से 100% बोल रहा हूँ कि आज का मैच काफी काबिल मैच होगा निश्चित तौर से। निश्चित रूप से मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, ये दर्शक तीन दिनों से जरूर मैच एक तरफा देख रहे हैं। आज मैच नजदीक होगा और काफी रोमांच मैच होगा। और सवेर से ही मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, और जितने भी स्पॉन्सर है मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा रंजीत जी। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन लोग का भी, और दर्शक का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सर। अपना कीमती समय देखकर ये मैच को देखते हैं। निश्चित तौर से काबिलियत तारीफ इस मैच को। और जो आयोजन करता होता है, छोटी मोटी आयोजन नहीं होती है सर टूर्नामेंट का, बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत समय बर्बाद होता है, बहुत सारा चीज अपने तरफ से व्यवस्था करना होता है, बहुत चीज को अरेंज करना होता है। निश्चित तौर से काबिलियत तारीफ है इस कमेटी का। निश्चित रूप से। और ये 7 दिवसीय टूर्नामेंट का ये छठा दिन है, जो दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। और एक टीम तो ऑलरेडी फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, सुपौल। आज जो टीम जीतेगी उसके साथ 22 जनवरी को इसी ग्राउंड पे फाइनल मैच देखने को मिलेगा। निश्चित तौर से बड़ी खुशी होती है सर, इस तरह की हमारे जिला अगल बगल में बिहार में इस तरह की प्रभावशाली क्रिकेटर, एक युवा क्रिकेटर इस तरह की खेल खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दिल से बहुत अच्छा लगता है सर कि हमारे बिहार में भी नवयुवा इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। निश्चित तौर से अच्छा क्रिकेट देखने को लगता है। और संजय भैया, अगर बिहार में ग्राउंड बन जाए अंतर्राष्ट्रीय, तो हमको लगता है जो सबसे ज्यादा दर्शक बिहार में ही मैच देखेंगे ग्राउंड में जाके। निश्चित तौर से मैं चाहूंगा जो पॉलिटिकल लोग जितने भी हैं इस क्षेत्र के, मैं उनसे चाहूंगा कि आप लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, इस चीज का चर्चा भी सदन में होनी चाहिए निश्चित तौर से कि ग्राउंड हम लोगों का मेन मुद्दा है सर। क्योंकि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जो हम लोगों के पास होता है, थोड़ी सी वीक होती है सर, उसके लिए बच्चे की उत्साह में थोड़ा सा मनोबल टूट जाता है। ग्राउंड निश्चित तौर से होनी चाहिए रंजीत। और जो भी व्यक्ति इस मैच को लाइव देख रहे हैं, निश्चित तौर से जमशेद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समय को देखते हुए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करवाएंगे सर। जो भी व्यक्ति एक बच्चा गेंद रखे हुए हैं, गेंद को लौटा दें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं बच्चे से। और 5 चॉकलेट भी मिलेगा। और स्कोर कितना है? और दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सर। रंजीत जी आप उधर छोड़ दीजिए, इधर देखते रहिए। निश्चित तौर से इस तरह का मैचेस में जो लोग बोलता है कि मैं फॉरेन से देख रहा हूं मैच को, दिल से धन्यवाद है मिथिला 24/7 मैच का। आप मैच अपना मोबाइल उठा के देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए सर, इनकी क्या जबरदस्त क्वालिटी होती है इनकी। देखिए, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। और काफी दिनों के बाद इस तरह का लाइव हम देख रहे हैं जो यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है मिथिला 24 के मार्फत से। और जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। और स्कोर कितना हुआ है? उनचालीस रन हुआ है सर, 39 रन हुए हैं अभी 1 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का 4 ओवर 2 गेंद फेंका गया अभी तक और 39 रन। और निश्चित तौर से काफी सोनू जी बोलने वाली बात नहीं है, कमेटी बाहर सही हो गई है।
काफी सारे स्पॉन्सर हैं इस टूर्नामेंट में। निश्चित तौर से काफी इस इलाका में एक बार इतिहास जरूर रखा जाएगा सर इस टूर्नामेंट का। निश्चित तौर से काफी इनाम है यहाँ पे, बहुत सारे स्पॉन्सर हैं इस मैच में। और निश्चित तौर से हाई रिच का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रत्येक छक्का पे 51 रुपया। और मुझे उनकी डायरेक्टर से बात हो रही थी बालेश्वर सर जी से, तो बता रहे थे कि फाइनल के मैच में 101 रुपया दिया जाएगा हर छक्के पे। निश्चित तौर से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बॉल आ चुका है सर, निश्चित तौर से खेल को स्टार्ट करवाइए सर। जमशेद जी क्या प्रॉब्लम है? निश्चित तौर से गेंद आ चुका है, दे दीजिए सर। नहीं ये नहीं होगा, मैं गेंद से नहीं खेलेंगे। जमशेद जी अगर पुराना गेंद से नहीं खेलते तो नया गेंद दीजिए। नहीं सर, आप तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा सर। निश्चित तौर से अब जो गेंद चली गई है सिर्फ 4 ओवर का फेंका गया है सर। निश्चित तौर से आप देख लीजिए, थोड़ी सी कोऑपरेट कीजिए। कोऑपरेशन भी आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा सर। निश्चित तौर से थोड़ी सी कोऑपरेट कीजिए आप लोग भी सर। और मैं दर्शक से चाहूंगा जितने बच्चे हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबू आपको गेंद मिले तो यहाँ पे लाके दीजिए। आपके लिए ऑफर है, 10 ट्रॉफी फ्री में मिलेगा आपको। निश्चित तौर से आप गेंद यहाँ कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दीजिए। हेलो, मैं यहाँ जो इतना बड़ा है जो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर अटका हुआ 39 रन।
एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वीं ओवर का खेल प्रगति पर। स्ट्राइक पे कौन है? त्रिपुरारी जी डटे हुए हैं, शायद 25 रन बनाकर बल्लेबाजी, 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर और फुल टॉस डिलीवरी, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी त्रिपुरारी जी के द्वारा, क्या खूब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अल्लाह जवाब स्ट्रोक, फुल टॉस डिलीवरी थी और गेंद को बोखा ताड़ा गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। दर्शक से खूब मजा ले, निश्चित रूप से ये सेमीफाइनल दूसरा क्या कहेंगे रंजीत जी? देख लीजिए, आज दर्शक में थोड़ी सी खलबली जरूर है। निश्चित तौर से इस मैच की बड़ी उम्मीदें थी दर्शकों का, शुरू से जिस तरह की टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, सोचता लास्ट सेमीफाइनल में काफी उत्साह में है दर्शक। मैंने सवेर से ही बता रहा है जो आज मैच काफी रोमांच होगा और नजदीक होगा मैच। इसी बीच अगली गेंदों के साथ अच्छा समाप्त, बॉल वापस आ चुका है सर, और धन्यवाद है जमशेद जी आपका इस मेहनत के लिए, ताली बजना चाहिए जमशेद जी के लिए। निश्चित तौर से बॉल को ढूंढ के लाए हैं। और जमशेद जी गेंद में मोबाइल नंबर दे दीजिए ना, जो खोजने में आसानी होगी। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर विकेट, खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत कवर ड्राइव, 4 रनों के लिए। 41 पे जा पहुंचे हैं केस त्रिपुरारी जी, अच्छी बल्लेबाजी। कमेंट्री बॉक्स से थोड़ा हटिए। इसी बीच जमशेद जी थोड़ा आगे से हट जाइए ना। अगली गेंदों के साथ कुंदन जी इस ओवर में भी खर्चीले साबित होते हुए। इसी बीच अगली गेंदों के साथ खूबसूरत स्ट्रोक हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और शायद लपके जाएंगे। जी हां, दूसरा विकेट का पतन और बहुत ही बड़ा विकेट का पतन होता हुआ दरभंगा को लगने वाली है दूसरी झटका। जबरदस्त वापसी कुंदन जी के द्वारा, क्या खूब वापसी। इसको 49 के निजियों पर दूसरा विकेट का पतन, जबकि 5वीं ओवर की खेल प्रगति पर कुंदन जी के द्वारा, क्या खूब गेंदबाजी। जबकि 49 रनों में 41 रनों का योगदान त्रिपुरारी जगह, एक तरफे बल्लेबाजी चल रहे थे ताबड़तोड़। कितने गेंदों का सामना किया है? 13 गेंदों में 41 रन, क्या खूब बल्लेबाजी त्रिपुरारी जी के द्वारा। काफी दर्शकों का मनोरंजन करके गए हैं और T20 के क्रिकेट में 30+ रन बनाते हैं तो अपने टीम के लिए बहुत ही बढ़िया योगदान। नए बल्लेबाज का नाम, विकेट कीपर से अब नए बल्लेबाज का नाम सुभाष जी हैं। धन्यवाद। सुभाष जी आए हैं त्रिपुरारी जी का स्थान ग्रहण करने के लिए। अब गेंदबाजी मोर्चे पर आदित्य अपने कोटे का प्रथम ओवर टीम के तरफ से छठी पावर प्ले का ये लास्ट ओवर। विकेट कीपर जो एक स्लिप है, जो दूसरी स्लिप के जगह पर एक गली, एक पॉइंट, एक डीप पॉइंट जो सीमा रेखा पर है, अब अंदर कर दिया गया है। एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर और एक डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर और एक स्क्वायर लेग जो 30 गज के घेरा के अंदर में। इस फील्डिंग की जमावट के साथ गेंदबाजी करने के लिए आदित्य जी है अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए छठी ओवर। और खेलना चाह रहे थे रंजीत जी वहां पे अंदरूनी किनारा बैट का, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी स्कोर अटका हुआ 49 रन 2 विकेटों की नुकसान पर दरभंगा, जबकि नालंदा की टीम ने 167 रनों का एक अच्छा स्कोर 168 रन जीतने के लिए चाहिए। तो टारगेट जो मिला है तो एक सम्मानजनक टारगेट है। अभी भी दरभंगा को यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी करने होंगे और अच्छी गेंदबाजी नालंदा के लिए। इसी बीच हल्के बल्ले से दखल बढ़ती है, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट बॉल दुर्गा मंदिर छोर से गेंदबाजी करते हुए। और ये टूर्नामेंट 7 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका छठा दिन और दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है लालेश्वर नाथ के इस उच्च विद्यालय के प्रांगण में। अगली गेंदों के साथ
फिर से अच्छी गेंद, डॉट बॉल, अच्छी क्या गेंदबाजी। वापसी की है आदित्य जी ने, क्या गजब की गेंदबाजी कहा जाता संजय है। भैया एक बात तो सच है, अगर T20 के क्रिकेट में 4 से 5 ओवर आपको काफी किफायती गेंदबाजी होती है तो काफी मायने रखती है। निश्चित तौर से पावर प्ले में इस तरह की गेंदबाजी काबिल तारीफ गेंदबाजी, और एक स्पिनर है लेफ्ट हैंड के, क्या गजब की गेंदबाजी हुई है, 4 डॉट डिलीवरी और 5। इस बार नीची रही गेंद, क्या गजब की गेंदबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि सर्किल से सारे खिलाड़ी अंदर होते हैं रंजीत जी, और इस तरह की गेंदबाजी काबिल तारीफ गेंदबाजी आदित्य जी का। निश्चित रूप से। और वहीं पर स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज आलोक, जबकि 6 रन बनाकर आलोक जी बल्लेबाजी कर रहे हैं इसी बीच। और यहां पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश, बॉलर से थोड़ा मिसफील्ड, और जब तक लॉन्ग से भागकर क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने 1 रन से खाता 7 के निजी योग पे पहुंचा। टीम का स्कोर 50 रन। दरभंगा का पहला पूरा हाफ 50 सेंचुरी दरभंगा का पूरा होता हुआ मैच का 6ठी ओवर प्रगति पे चल रहा है आदित्य जी के द्वारा। और अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है, विकेट भले ही 2 गिरे हैं लेकिन रन रेट काफी अच्छा है। इसी बीच अगली गेंदों के साथ लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और खूबसूरत ड्राइव, वहां पर लॉन्ग पे क्षेत्र रक्षक मौजूद थे लेकिन कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से पार 4 रनों के लिए। क्या दर्शक में उत्साह है सर, देख लीजिए, निश्चित तौर से दर्शक आज गड़बा चुके हैं। इस तरह की मैच की बड़ी उम्मीदें थी दर्शकों को, और सब तक मैच देख रहे हैं, काफी आनंद ले रहे हैं रंजीत जी, बच्चे काफी उत्साह में है, और आज दर्शक भी सर एक्स्ट्रा है, काफी दर्शक है, चारों साइड से खचाखच भरा हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है अभी भी 54 रन। और एक मेरे हम स्कोरर महोदय से जानकारी मिली है, जो नालंदा के टीम ने 6 ओवर की समाप्ति पर 58 रन बनाए थे 2 विकेटों की नुकसान पर, वहीं पर दरभंगा की टीम ने 54 रन बनाई है 2 विकेटों की नुकसान पर। तो तकरीबन दोनों का मिला जुला ठीक ठाक स्कोर। पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी भी हुई है, पावर प्ले का जो फायदा उठाना चाहिए वो उठाई है दरभंगा की टीम। गेंदबाज का नाम कुंदन वर्मा, गेंदबाजी मोर्चे पर कुंदन वर्मा जो दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे, दुर्गा मंदिर छोर से 10-12 15 कदमों का रनअप स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज सुभाष, आलोक जी स्ट्राइक लेंगे राइट हैंड ओवर द विकेट। और खूबसूरत स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लॉन्ग ऑन के ऊपर से। आज निश्चित तौर से अच्छा मैच देखने को दर्शक को मिलेगा। दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है रंजीत जी, और हाई रिच छक्का, निश्चित तौर से हाई रिच ऑनलाइन छक्का, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, कोई भी बल्लेबाज आ रहा है रुक नहीं रहे हैं, निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। संजय भैया दोनों बल्लेबाज माइंड मेकअप जरूर करके आए, जो प्रत्येक ओवर में एक बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए। निश्चिट तौर से रन का जो मेंटेन है वो तो पूरा करके जा रहे हैं, और कुंदन वर्मा चले इस बार फुल खराब गेंद थी, बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा सके, फुल टॉस डिलीवरी थी, बल्लेबाज चूके लेकिन विकेट कीपर नहीं चूके, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। तो 60 रन अभी भी 2 विकेटों की नुकसान पर, जबकि 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर। आज हमारे जमशेद जी कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं, पूरे व्हाइट ही व्हाइट है, लेकिन थोड़ा कल की अपेक्षा थोड़ा उनके एनर्जी के थोड़ा कम है। इसी बीच अगली गेंदों के साथ हल्के बल्ले से धकेल भर दिए, जब तक शॉर्ट पॉइंट से क्षेत्र रक्षक गेंद को फील्ड करते बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 2 विकेटों की नुकसान पर। अब स्ट्राइक लेंगे सुभाष, जो 4 रन बनाकर 1 गेंदों का सामना लेकिन किया रंजीत जी मैं कहना चाहूंगा गेंदबाजी में चेंजिंग नहीं हुई, आदित्य जी को लाया गया है, लेकिन निश्चित तौर से कुंदन वर्मा जी को समाप्त लगातार गेंदबाजी करवा रहे हैं नालंदा के कैप्टन। खूबसूरत ड्राइव, खूबसूरत वहां पर खिलाड़ी मौजूद लंग ऑफ पे, 1 ही रन मिलेंगे लेकिन ड्राइव अच्छा था, खूबसूरत ड्राइव थी, कारपेट के सहारे गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही थी, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, 1 ही रन मिलेंगे। 62 रन बढ़ता हुआ स्कोर दरभंगा का 2 विकेटों की नुकसान पर, जबकि 7वीं ओवर का खेल प्रगति पर। फील्डिंग की जो सजावट है विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप जो काफी गली का स्थान पर, इसी बीच अगली गेंदों के साथ और जोरदार प्रहार करने की कोशिश, व्हाइट बॉल में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर की दस्तानों में गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। निश्चित तौर से अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है नालंदा के विकेट कीपर। कल भी अच्छी फील्डिंग इन्होंने किया था, हम लोग को भी काफी सहयोग करते रहते रंजीत जी भी, नाम बताने में काफी अच्छे इंसान भी हैं क्रिकेटर रहते हुए। कुंदन जी को लगातार बल्लेबाज बॉलिंग करवा रहे हैं नालंदा के कप्तान,
निश्चित तौर से अच्छी स्थिति में है दरभंगा की टीम भी। चले आलोक जी के लिए इस बार लंबा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन निरस्त किया वहां पे। अभी भी रुका हुआ स्कोर दरभंगा का कुल स्कोर है 62 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 7 ओवर समाप्ति। क्या कहेंगे सोनू जी? निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी कहा जा सकता है, पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी हुई है सोनू जी निश्चित तौर से, और अच्छी गेंदबाजी। आज नालंदा को लग रहा होगा कि किसके पल्ले पड़े हैं। निश्चित तौर से कल एक तरफा मैच नालंदा ने जीत गई थी। नेक टू नेक चल रहे हैं संजय जी और अजय जी, लेकिन क्या खूब मैं कहूँगा त्रिपुरारी केशव ने अगर 168 में से 41 बना दिए, वो भी 13 गेंदों में। आप कल्पना करिए कि इससे बेहतरीन शुरुआत की आशा रजत दुबे जी ने नहीं की गई मिडिल ऑर्डर को। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर यहां से 1-2 विकेट मिल जाए तो दरभंगा की टीम, सॉरी नालंदा की टीम भी वापसी करेगी। अभी मैच में बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन एक किफायती स्कोर और समझता आदित्य जी को लाया गया। निश्चित तौर से इसे पिछले ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी हुई थी आदित्य जी का। क्रॉस द लाइन बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं। और एमडी निजामुद्दीन लिख रहे हैं कि हम टिपोबाद खेत से मैच देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और मैच भी देख रहे हैं। धन्यवाद निजामुद्दीन जी। डॉट बॉल निश्चित तौर से रणजीत जी एक मिला हुआ जुला हुआ स्कोर दोनों ही टीम का। दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है। और आदित्य जी का क्या क्रॉस द लाइन गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड के स्पिनर है, राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे स्पिनर के लिए। इस बार बोल्ड कर दिए। जिस बात का चर्चा कर रहे थे, निश्चित तौर से काबिले तारीफ गेंदबाजी आदित्य जी का। क्या कहेंगे सोनू जी? निश्चित तौर से इससे पिछले ओवर को भी देख ले, विश्लेषण तो काफी अच्छी गेंदबाजी हुई थी। संजय इससे बेहतरीन गेंदबाजी क्या की जा सकती है? मैं कहूंगा बॉल ऑफ द टूर्नामेंट। निश्चित रूप से एक लेंथ पे टिपा के बाद चारों खाने चित हो गए यहाँ पे, और बेहतरीन। और इस विकेट के साथ मैं कहूंगा नालंदा की टीम ने जबरदस्त वापसी की है। वो जो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था उस मोमेंटम को ब्रेक किया है। और एक के नन्हे लिख रहे हैं कि सर हम लोग इतने दूर से देख रहे हैं, कुछ रिवार्ड हमें भी मिलेगा क्या? तो हम अपने प्रोड्यूसर हरिशंकर जी से बोलेंगे कि आपके लिए कुछ भेजे यहाँ से। और रॉयल शिवा आलोक जब तक है तब तक मुमकिन है। सही में गोलू रहे, हम तीनों को धन्यवाद दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में कम करने के लिए। यही होता है स्पिनर की, आप गेंद को नहीं जल्दी पहचान पाएंगे। इसके लिए बहुत अच्छी आई एंड कोऑर्डिनेशन। संभवतः सारे थे कि अगली गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, लेकिन इस बार मैं कहूंगा हवा में गेंद को ड्रिफ्ट कराए और गेंद टिप्पा लाने के बाद फ्रंट फुट पे डिफेंस पे कमिट हुए बैट्समैन ने। खूबसूरत स्ट्रोक मिड विकेट, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अड़सठ रन बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर। राहुल जी आते ही आते गेंद को निकाल दिया था डीप मिड विकेट के ऊपर से, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी भी है, लेफ्ट हैंड गेंदबाजी भी करते हैं। और बनावट होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय में एक आध खिलाड़ी को देखते थे इस ट्रॉफी का उपयोग करते हुए। इसी बीच अच्छी गेंद है इस बार अच्छी गेंद है। बल्लेबाज सोच रहे थे जो कदमों का इस्तेमाल करें, जबकि 8वीं ओवर का खेल प्रगति पर है। टीम का स्कोर 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच हल्के बल्ले से कट कर दिए हैं। जब तक पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील करते बल्लेबाज कोई रन नहीं लिए। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 3 विकेटों के नुकसान पर दरभंगा। हेलो, काफी अच्छी गेंदबाजी कहा जा सकता है आदित्य जी के द्वारा।
2 ओवर की स्पेले हुई इनकी, तो एक छक्का जरूर लगा था, लेकिन क्या काबिलिय तारीफ गेंदबाजी। इससे पिछले बॉल में क्या बोल्ड किया था, क्लीन बोल्ड कर दिया था बैट्समैन को। निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी। अब देख रहे हैं कि नालंदा की तरफ से परिवर्तन के तौर पे किसको लाया जाता है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 68 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद। 72 गेंद में अब चाहिए 100 रन, नालंदा को चाहिए 7 विकेट। और बॉलर नाम चाहिए कुंदन। कंटिन्यू गेंदबाजी करवा रहे कुंदन जी से, जबकि कुंदन जी का ये अपने कोटे का तीसरी ओवर के साथ गेंदबाजी संजय जी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कुंदन जी के लिए, क्योंकि उनके कैप्टन उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार लग रहा है। काफी अप्लाई कर रहे हैं या कुंदन जी का, कंटिन्यू गेंदबाजी करवा रहे हैं, अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। संजय भैया इसका वजह भी हो सकता है, जैसे भारतीय कप्तान पूर्व में महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, जो कोई ऐसे गेंदबाज होते हैं जो मिडिल ओवर में उसको गेंदबाजी करवाते थे और स्लॉग ओवर के लिए अलग गेंदबाज रखते थे। तो वही सोच है, सोच अच्छी होनी चाहिए कैप्टन का, और अच्छा सोच है। निश्चित रूप से यहाँ तो लगते हैं जो 90% दर्शक जरूर उनके फैन होंगे। और देखिए सूर्य कुमार बनने की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाजों के द्वारा। निश्चित तौर से चर्चा कर रहे थे सोनू जी, भारद्वाज एक ऐसा बल्लेबाज है, दरभंगा की रीढ़ होगी इस समझता, और 3-4 अच्छे बल्लेबाज हैं। मैं बात कर रहा था शुरू में ही जब नालंदा की टीम बैटिंग कर रही थी, क्या खूब बल्लेबाजी की त्रिपुरारी जी ने। और आज के निर्णायक महोदय हैं DN ठाकुर जी और रमेश जी, तो और स्कोरर महोदय हैं चिंटू और इसी बीच आकर्षक खूबसूरत 6 रनों के लिए और क्या छक्का कहेंगे, क्या जबरदस्त छक्का, बॉल बॉडी लाइन से बाहर चल रहा, अभी भी हाई रिच ऑनलाइन छक्का और हाई रिच ऑनलाइन छक्का। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, कितना रन हो चुके हैं सर? निश्चित तौर से 74 रन, 74 रन, मैच का 9वां ओवर प्रगति पे है। और जमशेद जी का आज थोड़ा पावर हमको लग रहा है डाउन है, लेकिन आज लग रहा है क्या चाहिए। निश्चित तौर से कुंदन वर्मा जी थोड़े से जमशेद जी आप तो ऐसे धाकर कमेंटेटर हैं जो हम लोग को तीनों को एक ही बार में चाप देते हैं अगर कमेंट्री आप करते हैं तो। कुंदन जी को बार-बार गेंदबाजी करवाया जा सकता, लगाए जा रहे हैं, और इस बार भी चौका किनारा साथ लगी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर तनतनाती हुई सीधे चले गई 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक लेग बाई के रूप में सर, शरीर से जा टकराई थी गेंद, शायद कंधों पे जाके गेंद लगी और 4 रनों के लिए लेग बाई के रूप में। ये अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। आज तो बहुत मजा आता होगा रंजीत जी दर्शक को मैच देखने के लिए, क्योंकि काफी अच्छा मैच हो रहा है। मैं सवेर से ही जब से ग्राउंड पे खूबसूरत स्ट्रोक, एक और छक्का, हाई रिच ऑनलाइन छक्का। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है आलोक जी के द्वारा, निश्चित तौर से काफी अच्छी। और देख लीजिए मैं बार-बार चर्चा कर रहा था, परिवर्तन करना चाहिए कुंदन जी को गेंदबाजी में, लेकिन काफी विश्वास है नालंदा टीम के कैप्टन कुंदन जी के कंधों पे, क्योंकि कंटिन्यू गेंदबाजी कुंदन जी से करवा रहे हैं। काफी महंगे साबित जरूर हो रहे हैं कुंदन जी। चौबीस रन बनाकर आलोक जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका, यानी 3 हवाई फायरिंग 1 अंदरूनी फायरिंग। इसी बीच अगली गेंदों के साथ और इस बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश, और कुल स्कोर अभी भी दरभंगा टीम का 84 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 90 ओवर का खेल प्रगति पर। जबकि नालंदा का तीसरा विकेट का जो पतन हुआ था वो 94 रनों पर। 10 ओवर 1 गेंद में। इसी बीच अगली गेंदों के साथ राइट हैंड ओवर द विकेट, और हवा में शायद लपके जाएंगे, गेंदबाज खून मौजूद और लपके गए। चौथा विकेट का पतन, बहुत ही बड़ा विकेट का पतन होता हुआ दरभंगा को लगने वाली है चौथी झटका। निश्चित तौर से थोड़ी सी बैकफुट पे होगी दरभंगा की टीम।
तो जमशेद जी बोलिए। जमशेद जी आपका माइक डाउन हो गया है, आपका भी बैटरी का आज थोड़ा डाउन लग रहा है और उसके साथ ही माइक का भी डाउन हो गया है। तो चौथा विकेट का भी अभी पतन हुआ। क्या भारद्वाज जी आएंगे क्या? सारे दर्शकों का इंतजार है। जी जी। और हमारे डिजिटल स्कोरर महोदय जो हैं वो काफी मुस्कुरा भी रहे हैं। मंदिर सब घूम के आए हैं, कहाँ कहाँ गए थे सर? और महाकाल के भक्त भी हैं। नवनीत जी काफी मोटे तगड़े हैं और अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉडी के स्कोरर महोदय हैं। हाँ, और जमशेद जी करें जो पर्सनैलिटी जबरदस्त है, होना भी चाहिए। और जमशेद जी और कितना आज भी चलिए मुरली कुमार झा जी लिख रहे हैं बहुत आकर्षक मैच यह आएगा, बिल्कुल निश्चित तौर से बहुत बढ़िया मैच देखेगा मिलता है। पंकज कुमार ठाकुर लिख रहा है कि एपीएल की तरह रिंगटोन बजाओ सर, सॉरी थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू है। नए बल्लेबाज का नाम, न्यू बैट्समैन का नाम राजेश। अब इसी बीच और अच्छी गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा हमारे माननीय अंपायर रमेश जी के द्वारा। गेंदबाज का नाम क्या है सर? अर्नब है ना? अर्नब जी आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर, राइट हैंड स्पिन गेंदबाजी करते हैं और इस बार फिर से जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। चौरासी रन, 64 गेंदों में 84 रनों की जरूरत है और इसी बीच जोरदार प्रहार करने की कोशिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिलेंगे। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन, 4 विकेटों की नुकसान पर अब स्ट्राइक लेंगे राजेश। राहुल, जबकि 10वीं ओवर का खेल प्रगति पर। अर्नब जी के द्वारा ओवर द, अच्छी गेंद थी, नीची रही गेंद, जाने दिया विकेट कीपर की दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। तो विकेट गिरने के बाद काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, स्पिन गेंदबाजी तो इस ग्राउंड पे काफी अच्छा हुआ है अभी तक टूर्नामेंट में, जबकि ये छठा दिन है। और खूबसूरत स्टॉप, गेंद को उछाल कर खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन राजेश के बल्ले से। दर्शक कैच लिए हैं क्या? नाम बोलिए वहां से, दौड़ के भागते हुए आइए एक मिनट के अंदर में। नहीं लिया, ले लिया तो काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रहा है सारे बल्लेबाज के द्वारा। अगली गेंदों के साथ राइट हैंड रन द विकेट और इस बार कट करते, खूबसूरत कट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद पॉइंट पे, शॉर्ट पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर अटका हुआ 91 रन, 4 विकेटों की नुकसान पर। जबकि दर्शक के लिए कैच का इनाम है 151 रुपया, नाम लिखाइए। और इस बार जोरदार अपील, 5वां विकेट का पतन, बहुत ही बड़ा विकेट, निश्चित रूप पर लेग बिफोर और पवेलियन लौटते हुए। क्या कहेंगे, इस तरह की गेंदबाजी हो रही है, थोड़ी सी वापसी जरूर की है यहाँ पे नालंदा की टीम। टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बहुत सारे बल्लेबाज हैं, 2-3 बल्लेबाज को निश्चित तौर से मैं जानता हूं दरभंगा के। भारद्वाज जी अकेले आना बाकी है अभी, और 1-2 बल्लेबाज निश्चित तौर से अच्छे बल्लेबाज हैं दरभंगा में भी अभी भी रंजीत जी, क्योंकि रन। दर्शक जो कैच लिए काफी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए भाई उनका नाम लिख लीजिए थोड़ा, क्या खूब लग रहे हैं। 5वां विकेट का भी अभी पतन 91 के निजी योग पर। नए गेंदबाज बल्लेबाज का नाम, ए बुआ सब नए बल्लेबाज भारद्वाज जी हैं क्या? धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत देर से इंतजार था दर्शक, अभी लाइव चैट में ही लिख रहे थे कि भारद्वाज जी क्यों नहीं बैटिंग के लिए आ रहे हैं। देखिए संजय भैया, इसका कितने फैन है हम अभी बताते हैं। जो भी व्यक्ति इसका फैन है थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा ग्राउंड के चारों तरफ। निश्चित तौर से भारद्वाज जी के लिए जो मैच देखने के लिए आए, कृपया अपने हाथ ऊपर कर दीजिए, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। भारद्वाज जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सबसे ज्यादा देखिए वहाँ पश्चिम साइड से देखने को मिल रहा है।
निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी दरभंगा के कैप्टन। और ओवर बता रहा हूं सर, कूल स्कोर है अभी भी, थोड़ा सा स्कोर साहब ध्यान देंगे। कूल स्कोर 91 हुआ है, 5 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवर की समाप्ति पर 95 रन, सॉरी 91 रन। 91 रन है 5 विकेट के नुकसान के बाद, मैच का 10 ओवर की समाप्ति के बाद। और अच्छी गेंद, थोड़ा सा स्कोर साहब देखेंगे कि 92 रन बोल रहे हैं। अब 92 रन कुल स्कोर है 5 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का 11वां ओवर प्रगति पे है। निश्चित तौर से अच्छा गेंद और खेल भर दिया था, 1 रन और मिलेगा। 93 रन कुल स्कोर है दरभंगा का 5 विकेट के नुकसान के बाद। कितने रन चाहिए सुन लिया, थोड़ा माइनस प्लस कीजिए। 75 रन चाहिए यहां से। गेंदबाज कौन है? नमन गौरव। इस मैच में पहली बार स्ट्राइक लेंगे भारद्वाज जी। निश्चित तौर से एकलौते बल्लेबाज है जो अभी तक इस टूर्नामेंट में, और पहली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन के लिए, इस 1 रनों के साथ 94 बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि यहां से चाहिए मात्र 74 रन। जी 74 रनों की जरूरत है यहां से दरभंगा को, जबकि 5 विकेट। खूबसूरत स्टॉप, जबरदस्त स्टॉप मिड विकेट के ऊपर से के लिए। हाई रिच ऑनलाइन छक्का, क्या छक्के लग रहे हैं सर निश्चित तौर से आज। और इसी के साथ दरभंगा का शतक पूरा। स्कूल के पीछे गए हैं, गेंद को ढूंढ के लाइए सर। चौदह रन बनाकर राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम एक 101 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 11वीं ओवर का खेल। नाम और गांव का नाम ही पूछ लीजिएगा। इसी बीच अगली गेंदों के साथ हल्के बल्ले से धकेल भर दिए 1 रनों के लिए। 102 5 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति के बाद। अंपायर साहब 1 मिनट सर, ओवर खत्म हो गया है। चौवन गेंदों में 66 रनों की जरूरत। दरभंगा टीम को जीतने के लिए 54 गेंदों में 66 रनों की जरूरत। वहीं नालंदा को चाहिए 5 विकेट। बल्लेबाजी यहाँ पे हो, और देख लीजिए क्या दर्शक में उत्साह है। निश्चित तौर से इस तरह की उत्साह में भरे और चारों साइड खचाखच दर्शक भरा हुआ है। निश्चित तौर से आज काफी उम्मीदें थी इस तरह की मैच देखने के लिए। और संजय भैया आज चतुर्दशी का भी दिन है, तो दर्शक को तो बहुत ऐसे दर्शक हैं जिसको भोजन की जरूरत नहीं है। और निश्चित तौर से आदित्य जी को लाया गया है परिवर्तन के तौर पे। अपने स्पेल का 3रा ओवर होगा निश्चित तौर से, और टीम के लिए इस तरह का फाइनल मैच देखने को मिलेगा। आज भी जो भी विजेता टीम होगी सुपौल के साथ, उसका 22 तारीख का फाइनल मैच इसी ग्राउंड पे होगा। और आदित्य जी के सामने लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंड के बॉलर क्रॉस द लाइन बॉलिंग करते हैं आदित्य जी। चले इस ओवर में
काफी इस बार लंबा शॉट, निश्चित तौर से हाई रिच ऑनलाइन छक्का। इस 6 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी 109 रन। क्या कहेंगे सोनू जी, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैच नालंदा जीत रही है। शुरू से ही रन को मेंटेन करके दरभंगा चल रही है। और हमारे फाइनल मैच के जो मुख्य अतिथि हैं अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली श्री संजय कुमार जी, जो चीफ विशिष्ट अतिथि सुधांशु सुमन कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मरोना और जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल श्री अजीत कुमार एवं प्रखंड के सभी मुखियागण, तो मैं इन सारे अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से आदित्य जी चले इस ओवर में अगली बार और दवा भर दी वहीं पे। अच्छी स्थिति में सोनू जी है दरभंगा की टीम। निश्चित तौर से 51 गेंद 59 रन जीत के लिए चाहिए, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। लेकिन अगर विकेट यहाँ पे, विकेट ही एक चीज है जो नालंदा टीम को वापस कर सकती है। खास करके राहुल जी का विकेट, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 छक्के अब तक इस पारी में लगा चुके हैं और सारे के सारे ऑन साइड में। और लेफ्ट हैंडर ने इस पूरे टूर्नामेंट में गजब का प्रदर्शन रहा है। निश्चित तौर से गेंदबाजी से हो या बल्लेबाजी से, अच्छी लेफ्ट हैंड के क्रिकेटर ने काफी अच्छा योगदान दिया है इस टूर्नामेंट में। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन 1 पहुंच जाएगा लॉन्ग ऑन की तरफ। सिंगल मिल जाएगा इस गेंद पे। 110, सिर्फ अब 58 रन चाहिए जीत के लिए 50 गेंदों में। भारद्वाज जी सिर्फ सिंगल आज खेले हैं। पहले मैच के सेंचुरियन शतकवीर, आज भी टीम को आशाएं उसी तरह की बल्लेबाजी का। आज डिफेंसिव शॉट खेल रहे हैं। उनके साथी राहुल जी कुछ अट्रैक्टिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। अच्छा ओवर है ये भी। और इस सिंगल के साथ 111, 57 रन और 48 गेंद। क्या कहेंगे संजय जी? निश्चित तौर से अच्छी स्थिति में है दरभंगा की टीम। और हाँ, नालंदा के लिए भी मैच में बहुत कुछ है। 57 रन कम नहीं होते हैं। इसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाएंगे और अगले कुछ 12-15 गेंदें इस मैच के लिए काफी डिसाइसिव होगी। अगले 15 गेंद में जो टीम अच्छी गेंद, बॉलर्स नेम थोड़ा, अर्नब सिंह कैप्टन, सिंह कैप्टन है। 48 गेंद और 57 रन। इस बार चौका मिल जाएगा। देख लीजिए भारद्वाज के बल्ले से पहला चौका। क्या गजब की बल्लेबाजी। ग्राउंड के चारों साइड शॉट खेलते हैं सोनू जी ये बल्लेबाज। निश्चित तौर से इसका फैन बन चुका हूं मैं। काफी अच्छे शॉटेज लगाते हैं इस ग्राउंड पे भारद्वाज जी। 116 रन, 52 रन चाहिए 47 गेंदों में। और हर एक संभवतः थर्ड मैन को डीप किया जा रहा है और फाइन लेग को, सर्किल स्क्वायर लेग को अब सर्किल से अंदर फाइन लेग वाली स्क्वायर इस फाइन लेग पे लगा दिया गया है। बॉलर्स की डिमांड, कैप्टन भी है अर्नब सिंह। इस बार टैप करके, लेकिन इस बार रन नहीं मिलेगा। नॉट बॉल। 40 गेंद। कैच ड्रॉप हुआ है यहाँ पे जमशेद जी। निश्चित रूप से गेंद बल्ले का, लेकिन विकेट कीपर से काफी आगे गिरी। सॉरी, 116 रन, 52 रन चाहिए यहाँ से 45 गेंदों में। 45 गेंद। फील्ड बार बार बदल रहे हैं इस ओवर में अर्नब सिंह। उन्हें अभी तक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, इसी के कारण थोड़ी दिक्कत। इस बार टैप कर दिया है राहुल जी, डायरेक्ट हिट जी नहीं, लेकिन वैसे भी हमको लगता है पहुंच गए थे। इस सिंगल के साथ 117, 51 रन चाहिए 44 गेंदा। अच्छी पार्टनरशिप हो रही है संजय जी, दोनों बल्लेबाज निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी आज देखने को मिला है सारे बल्लेबाज के द्वारा। चौवालीस गेंद और 51 रन जीत के लिए। हाँ, कहीं तरीके अर्नब सिंह चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार किया। इस बार हवा में गेंद, लेकिन छक्का मिल जाएगा। भारद्वाज के बल्ले से निकलने वाला बल्ला छक्का। संजय जी क्या कहेंगे? ये हाई रिच ऑनलाइन छक्का। मैं फैन हो चुका हूं भारद्वाज जी का। निश्चित तौर से देखिए
बल्लेबाज चले ना चले, वो क्रिकेट में दिन होता है, लेकिन इनकी क्लास बोलती है सर। निश्चित तौर से एक अच्छे बल्लेबाज है, ग्राउंड के चारों साइड खेलते हैं, निश्चित तौर से अच्छे खिलाड़ी है भारद्वाज जी। और इनके बल्ले से लगने वाला है सर पहला छक्का, क्या जबरदस्त छक्का। कुल स्कोर दरभंगा टीम का अभी भी है 123 रन मैच का ये। राहुल जी नाम है उनका सर, काफी अच्छी बल्लेबाजी उनकी तरफ से भी हो रही है सर आज। गेंद में 45 अब यहाँ से 42 गेंद में 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इसी बीच 42 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। अब गेंदबाजी मोर्चे पर कप्तान है समक्ता टीम के, नालंदा टीम के। पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई थी इनकी रंजीत जी, निश्चित तौर से। और कट कर दिया वहां पर, और खतरा हो सकता है। बाल बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाजी। क्या रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, उतनी सुंदर हो रही है। क्या रनिंग द विकेट। बॉलर गेंदबाज गौरव जी है ना, गेंदबाज गौरव अभी अर्नब अर्नब जी हैं। अर्नब जी है। पिछला ओवर कौन डाले थे सर? हाँ ठीक। इसी बीच अगली गेंदों के साथ और कॉट बिहाइंड, अच्छी गेंद थी, कैच लेने के प्रयास गेंदबाज, लेकिन चूके कॉटन बॉल की चांस थी। बाल बाल बचे बल्लेबाज। अर्नब किशोर अगली गेंदों के साथ ऑफ साइड में देखिए 3 खिलाड़ी जो काफी नजदीक में है, जो और वहां पर उछाल कर खेल दिया है, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। और हैरी ऑनलाइन छक्का, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाज के द्वारा, राहुल और भारद्वाज के बीच में। 131 रन। 37 रनों की जरूरत है सर। निश्चित तौर से काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इस टूर्नामेंट में हैरिच का। इसी बीच राहुल के लिए अगली गेंदों का साथ और एक और छक्का, एक और छक्का, और हैरिच ऑनलाइन छक्का। और जब से जी तैयार रही है आप, ये बल्लेबाज निश्चित तौर से समझ चुके हैं और हैट्रिक के मोड़ पे है राहुल जी। निश्चित तौर से 2500 रुपए अगर एक छक्का पे लग जाता है तो 2500 रुपए एक खिलाड़ी कमा लेंगे। पुरस्कार दिया जाएगा। अब इसी बीच अगली गेंदों के साथ और यहां पर चूके बल्लेबाज लॉन्ग लेग के एरिया में जब तक क्षेत्ररक्षक गेंद को फील करते बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। अब 30 रन चाहिए ना सर, अब 30 रन चाहिए। निश्चित तौर से रणजीत जी क्या कहेंगे, एक गेंद पे 2500 रुपए का पुरस्कार। निश्चित तौर से खिलाड़ी का मनोबल यहाँ पे ऊंचा जरूर होगा सर, निश्चित तौर से इस तरह के टूर्नामेंट में। निश्चित रूप से अब मात्र 30 रनों की जरूरत है दरभंगा को। कोई इसी बीच अगली गेंदों के साथ और बल्लेबाज चूके तो ओवर की समाप्ति। तो अब 36 गेंदों में दोनों भैया 36 गेंदों में 30 रन चाहिए ना, 36 गेंदों में चाहिए 30 रन। अगर नालंदा को यहां से अगर मैच जीतना है तो कोई चमत्कारी गेंदबाजी जरूरी है। अगर एक आध विकेट लेती है तब कुछ उम्मीद बन सकता है नालंदा के लिए, नहीं तो मैच में 80%। रणजीत जी एक बार भी ऐसा नहीं लगा, काफी अच्छी बल्लेबाज। मैं तो शुरू से कह रहा था कि दोनों ही में, निश्चित तौर से बता रहा हूं सर, 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, 36 रन बनाकर खेल रहे हैं राहुल जी। 15 गेंद में 36 रन, 15 गेंद में 36 रन बनाकर राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। 36 रन।
और ना और बॉलर मयंक जी हैं क्या विकेट कीपर साहब? हाँ मयंक जी है। मयंक गेंदबाजी मोर्चे पर निश्चित तौर से थोड़े से फास्टर गेंदबाज गेंदबाज हैं। आए हैं तो आप हेलमेट मंगाए हैं बल्लेबाज राहुल जी। मयंक गेंदबाजी मोर्चे पर दुर्गा मंदिर छोर से अपने लिए ऑन द विकेट, बैट्समैन के लिए ओवर द विकेट। लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड। मयंक जी लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं और अपने लिए भी और बल्लेबाज के लिए भी राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग होगा। हल्के निश्चित तौर बल्ले से से अच्छी धकेलबाज। शॉट, अच्छा शॉट कहा जा सकता है, लेकिन उतनी अच्छी सिलेक्शन मक्स से थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत कर रही है नालंदा की टीम भी। और क्रिकेट अगर निश्चितता से बना के मैं कुछ कहा नहीं जा सकता है सर कि क्रिकेट क्या होगा। देखिए जब संजय तक भैया अभी तक क्रिकेट में बहुत कुछ बाकी है, अभी भी 30 रन चाहिए, 30 रन कम नहीं होते हैं। 35 गेंदों में 30 रनों की जरूरत, इसी बीच अगली गेंदों के साथ और वहां पर उछाल कर खेलते हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरत स्ट्रोक। 142 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 5 विकेटों की नुकसान पर दरभंगा, जबकि अब जीतने के लिए सबका 34 गेंद में 26 रन होंगे। 26 रन की जरूरत है और 39 रन बनाकर खेल रहे हैं, 40 रन बनाकर खेल रहे हैं। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हुई है राहुल जी के द्वारा। निश्चित तौर से अच्छी बल्लेबाजी राहुल जी का। मैं पहले ही बता रहा था 3-4 अच्छे बल्लेबाज हैं दरभंगा टीम में भी निश्चित तौर से। रनआउट की अपील कर रहे हैं विकेट कीपर। इसी बीच दर्शक आप लोग शांति बना के मैच को आनंद लें। आज उत्साह में ज्यादा है दर्शक, निश्चित तौर से ग्राउंड के चारों साइड काफी अच्छे दर्शक हैं, आज मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। कैमरामैन आज दर्शक पूरे मैच देख के जाएंगे आज। इसी बीच अगली गेंदों के साथ रहते हैं ओवर द विकेट और हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन शायद लपके जाएंगे। जी हाँ, छठा विकेट का पतन। निश्चित तौर से अच्छा कैच कहा जा सकता है। मैच में कुछ और है। देखिए सर क्या बात है, अभी भी सेमीफाइनल मैच है, लगने वाला है छठा झटका। निश्चित तौर से यहाँ से 2 विकेट गिर जाएगी तो नालंदा की टीम वापसी कर सकती है और प्रयास कर भी रहे हैं रंजीत जी। निश्चित तौर पे क्या खूब कैच पकड़े हैं और यहाँ पे मेहनत कर रही है नालंदा की टीम अभी भी। भी 26 रन चाहिए। हाँ निश्चित तौर से क्रिकेट एक निश्चित तौर से बड़ा गेम है, लेकिन काफी अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पे जो भी टीम यहाँ से जीतेगी वहाँ अपना फाइनल के लिए अपना टिकट कंफर्म कर लेगी। सुपौल ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है और गेंदबाजों ने कठिन परिस्थितियों में फाइनल मैच परसों खेला जाएगा रविवार के दिन। सुभाष चंद्र आए हैं नए बल्लेबाज। निश्चित तौर से सुभाष चंद्रा जी का अपना खाता खोलने से 6 विकेटें जरूर गिर चुकी है दरभंगा की टीम का। और सुभाष चंद्रा जी का बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छा है। निश्चित तौर से सफल तक गेंदबाज रहे हैं मयंक जी। अपने टीम को इस स्तर की गेंदबाजी, इस तरह की जिस मोड़ पे इस तरह से लग रहा था कि दरभंगा काफी अच्छी स्थिति में है और वहां पे सफलता जरूर दिलाई है यहाँ पे मयंक जी ने अपनी टीम को नालंदा। अभी भी 142 रन, 26 रन चाहिए संजय भैया यहाँ से। अभी भी 4 विकेट का 6 विकेट के नुकसान के बाद अभी 4 विकेट अभी भी बचा हुआ है दरभंगा को। वहीं 26 रन चाहिए नालंदा को इसके अंदर में, उसको अलॉट करना है। इसी बीच अगली गेंदों के साथ लेफ्ट हैंड रन द विकेट और अच्छी गेंद थी, हल्के बल्ले से धकेल बढ़ती है। शॉर्ट कवर में खिलाड़ी मौजूद है, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट बॉल। तो अभी भी 26 रन चाहिए। कितने गेंद हुए इस ओवर में? 5 गेंद हुए। निश्चित तौर से बड़ा मैच होता है सर, जब से जी सेमीफाइनल मैच होता है, यहाँ से अगर आप मैच को जीतेंगे तो डायरेक्ट फाइनल के लिए आप। इसी बीच अगली गेंदों के साथ जोरदार प्रहार करने की कोशिश, बैट के अंदरूनी किनारा लेती गेंद, जब तक विकेट कीपर गेंद को फील करते बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन पूरा किया। अब 30 गेंदों में चाहिए 25 रन। निश्चित तौर से और भरद्वाज अभी भी है ग्राउंड पे,
निश्चित तौर से। निश्चित तौर से अभी भी रोमांच है सर, निश्चित तौर से कहा जा सकता है अच्छी वापसी। और देखिए क्या क्या कहेंगे नालंदा टीम के कैप्टन, उसी सफल तक गेंदबाज आदित्य को लाए, क्रॉस द लाइन बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं। अब काफी आज 2 विकेटें इनको मिले हैं, निश्चित तौर से काफी अच्छी गेंदबाजी। निश्चित तौर से देखिए इनामी बरसात और क्या भारद्वाज का बल्लेबाजी कहेंगे सर, इसी सुभाष चंद्रा। निश्चित तौर से। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा रंजीत जी, क्या कहेंगे, छठे रन का बल्लेबाज है सुभाष चंद्रा जी, और क्या गजब की बल्लेबाजी। की बॉडी लैंग्वेज से ही बता दे, जो अच्छे बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहे हैं इसी बीच। और फिर से और बोल्ड कर दिए गए का पतन, मैच में और कुछ बाकी है। निश्चित तौर से 151 रुपए के हकदार है आदित्य जी। इस तरह की टूर्नामेंट में देख लीजिए। और संजय भैया एक चीज जरूर है, दर्शक दोनों सपोर्ट में है। देखिए नालंदा के लिए ऑफर भी है, 151 रुपया 1 विकेट पे है, मतलब दरभंगा के। लेकिन हमको जो लग रहा है जो जहाँ पर दरभंगा के सपोर्ट में ज्यादा दर्शक होंगे। नहीं, निश्चित तौर से ऐसा कुछ नहीं है सर, 50-50। और आदित्य जी हकदार हो चुके हैं, आदित्य जी है निश्चित तौर से 151 रुपए के हकदार हो चुके हैं। और क्या गजब की वापसी की है। और मैं बॉलिंग करने से पहले बोला था सर, निश्चित तौर से काबिल तारीफ है इस गेंदबाजी की। अपने स्पेल में काफी अच्छी गेंदें डाले हैं इन्होंने, इससे पहले 2 सफलता इनको आदित्य जी को मिला है। देख लीजिए क्या फैन है नालंदा का, अगर इस ओवर में विकेट लेंगे तो 500 रुपए मिलेगा। संजय जी, दरभंगा के कैप्टन आप ग्राउंड में इस तरह का नहीं आ सकते हैं, बोल्ड हुए हैं भाई, बोल्ड है सर। सर बोल्ड आउट हुए हैं, निश्चित तौर से बोल्ड हुए सर। हम लोग भी कमेंट्री बॉक्स से देख रहे हैं सर, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स है, निश्चित तौर से आपके खिलाड़ी बोल्ड हो चुके हैं सर। आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप लाइव जो चल रहा है उसको आप देख सकते हैं सर, बाद में देख लीजिएगा सर। ग्रीन बोल्ड हो चुके हैं सर। सर चिंटू जी कितने रन चाहिए यहां से? उन्नीस रन चाहिए यहां से। कौन देंगे सर? क्या हुआ सर? बॉल कितना हुआ? 2 बॉल सर, 2 गेंद 2 गेंद। निश्चित रूप से 19 रन चाहिए 28 गेंदों में। 28 गेंदों में 19 रन चाहिए। 3 विकेट अभी भी बचा हुआ, 7 विकेटों का पतन हुआ ना सर, 7 विकेटों का पतन हो चुका है दरभंगा का। 3 विकेट का खेल अभी भी शेष है। 28 गेंद है, 19 रन चाहिए दरभंगा को जीतने के लिए, और नालंदा को चाहिए 3 विकेट। रजत दुबे आए हैं कैप्टन। हेलो इलियासन भैया। और 19 रन अभी भी मैच इससे बेहतर है। और मैंने पहले ही बोला कि यह रन चेस आसान नहीं होगा, लेकिन क्या जीवटता के साथ नालंदा के साले बॉलर ने लड़ी है। पिछले 2 विकेट ने जबरदस्त वापसी कराई, इस बार भी हल्का सा मौका था। 150 रन पूरे हो गए इस सिंगल के साथ, लेकिन आखिरी 2 विकेटों ने यहाँ पे वापसी करवाई है दल। और रजत दुबे जी थोड़े चोटिल है आज, और सुभाष चंद्रा ने एक छक्का जरूर लगाया रंजीत जी,
लेकिन उन्हें थोड़ा संयम दिखाना था। अगली गेंद पे बोल्ड है, लेकिन बॉल काफी अच्छी थी आदित्य जी की। और इस बार भी सिंगल मिल जाएगा, इस सिंगल से भी काम चल जाएगा। भारद्वाज जी अनफिट है, ये तो साफ झलक ग्राउंड में उनको हैमस्ट्रिंग हुआ है, मांसपेशी में निश्चित तौर पे खिंचाव है, काफी दर्द के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कभी कभार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे वाकया हुए हैं कि बहुत सारे क्रिकेटर ने फ्रैक्चर्ड उंगली, फ्रैक्चर्ड हैंड के साथ भी खेला है। और अनिल कुंबले का कौन बोल सकता है जिनका जबड़ा टूटा था। और प्लास्टर इस बार कैच जी नहीं, आधा इंच का फासला था, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पे। सोनू भैया अगर ये कैच पकड़ लेते तो मैच और रोमांच हो जाता। 15 ओवर 152 रन, 16 रन मात्र चाहिए। 16 ओवर की समाप्ति हो गई। 24 गेंद 16 रन और 3 विकेट फाइनल। और नालंदा और दरभंगा के बीच की दूरी के लिए ये इक्वेशन काफी है। और इस जारी रखनी होगी, यहाँ से मेहनत करनी होगी यहाँ पे। और 16 गेंद 24 गेंद 16 रन। और आखिरी ये ओवर काफी टर्निंग पॉइंट होगा इस मैच के नजरिए से। अगर इस ओवर में एक विकेट मिला तो वापसी करेगी। और कुछ रन आ गए। गेंदबाज ने सर मयंक अपने कोटे का आखिरी और टीम के तरफ से 17वें ओवर की थोड़ी दबाव दिख रही नालंदा टीम पर, लेकिन काफी एनर्जी ऊर्जा से लवरेज और कैप्टन अर्नव सिंह मोटिवेट कर रहे हैं। अभी जरूरत है टीम को मोटिवेशन की। और एक लो टोटल जो एक समय केशव जी और राहुल जी ने क्या खूब खेला। राहुल जी ने आके मोमेंटम निश्चित तौर पे विकेट चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर 5-6 रन भी आ जाए यहाँ पे दरभंगा टीम की तो उनकी टीम का मोमेंटम हो जाएगा दरभंगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा इक्वल 50-50 सिचुएशन में दोनों टीम। अगली 6 गेंदें काफी महत्वपूर्ण। मयंक जी चले रजत जी के लिए पटक के, और इस बार चौका मिल जाएगा। और उसमें से और 4 रन, 12 रन चाहिए 23 गेंदों में। निराश थोड़े नालंदा के खिलाड़ी, लेकिन बेहतरीन शॉट मैं कहूँगा कैप्टन रजत दुबे का। उन्होंने बाइसेक्ट किया फील्ड को, थोड़ा सा जो गैप था पॉइंट और गली के बीच में, बेहतरीन चौका। और यहाँ की आउटफील्ड की क्या तारीफ करूं, लाइन काफी अच्छी थी, लेंथ भी काफी अच्छी थी, लेकिन शॉट भी लाजवाब खेला रजत जी ने। बिल्कुल उन्होंने अपना बॉटम एंड ढीला करते हुए कट शॉट खेला, जो कि पॉइंट और गली के बीच से 4 रनों के लिए गए। इस एरिया को भर दिया गया है। ऑन साइड में काफी गैप है। चले हल्के हल्के कदमों से, बेहतरीन वापसी। 22 गेंद 12 रन। ये नहीं, सही बात है। दौड़ से तो मैं बोलता हूँ अगर 22 गेंद खेल जाएगी दरभंगा टीम तो निश्चित मैच जीत जाएगी। अगर यहाँ नालंदा को जीतना है तो उन्हें ऑल आउट करने होंगे, और उनकी टीम प्रयास कर रही है। और इस चौके के साथ दरभंगा की टीम मैं कहूँगा 10% ज्यादा इस मैच में आ गई है। अब 60-40 का इक्वेशन आप बोल सकते हैं। इस बार काफी अच्छी गेंद, मैं अंपायर के डिसीजन जारी करूंगा। लेग बार। और 157, 7 विकेट के नुकसान पे 17वें ओवर में 11 रन चाहिए 21 गेंदों में। 21 गेंद और 11 रन। आप मात्र भी बोल सकते हैं 1-2 चौके छक्के जमशेद जी दरभंगा के टीम का काम निश्चित रूप से, लेकिन मयंक जी का इरादा कुछ और है। चले अच्छी गेंद इस बार भी, डॉट बॉल, लेकिन विकेट ने भारद्वाज जी अपना समय लेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पे बल्ला नहीं चला रहे हैं। एक जेन्युइन बैटिंग मैं कहूंगा, एक मास्टर क्लास। हाँ, अब हम लोग को लगता है कि सिंगल डबल के लिए सूझबूझ, बिल्कुल वो जो संयम भरी पारी होती है, पेशेंस, एप्लीकेशन और जिस डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है उसी तरीके के बल्लेबाजी हो रही। मयंक जी प्रयास कर रहे हैं, इस बार नहीं था किनारा। थोड़ी सी उत्साह दर्शकों में नालंदा के खेमे से। नहीं, नालंदा की टीम मैच जीते, जमशेद हारे, लेकिन क्या खूब खेली है उनकी टीम ने। टावर में भलवाई के जितने भी खेल प्रेमी सिर्फ 2 ही अतिरिक्त दिए हैं इस 157 में। आप कल्पना कर सकते हैं किस डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे
गेंदबाजी में मैंगजी चले हल्के हल्के कदमों से भारद्वाज के लिए इस बार 1-2 जी नहीं, एक ही रन मिलेगा। खिलाड़ी डीप में थे वहां पे अर्नब किशोर गेंद को रोक लिए, एक ही रन। इस 158 18 गेंद 10 रन और 3 विकेट। तो इस ओवर में मैं कहूंगा 6 रन आ गए, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मैच का पेंडुलम निश्चित, अगर हाँ सही बात है जमशेद, अगर एक भी विकेट मिले 9वां 10वां बहुत प्रेशर होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप देखेंगे कि अगर आखिरी 10 रन है 2-3 विकेट है तो थोड़ी सी बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इस ओवर में मयंक ने गेंदबाजी कोई खराब नहीं की। मैच शुरू करवाते हैं 1:15 बजे पक्का, ठीक है। बॉलर्स ने मैच को चालू करें, थोड़ा चित्तू जी टाइम लेंगे ये लोग। इस ओवर में ही मैच का मैं कहूंगा रिजल्ट आ जाएगा लगभग 90%। नहीं ना, वो नहीं बोले अगर 5-7 रन यहाँ पे बन जाए दरभंगा टीम की, विकेट ना गिरे तो कहीं ना कहीं मोमेंटम सीट, और अगर 1-2 विकेट आए तो नालंदा। अर्नब सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, काफी महत्वपूर्ण ओवर। और दोनों बल्लेबाज रजत दुबे जो कि टीम के कैप्टन है, कदकाठी में काफी मजबूत दिख रहे हैं, 5 फीट लगभग 5 इंच, लेकिन बेहतरीन चौका लगा के कुछ सिंगल के सहारे अपने जो स्ट्राइक बैट्समैन है, मेन बैट्समैन है, जो थोड़ा आज क्रैम्प है उनके, लेकिन अच्छी बल्ले, छोटी गेंद और इस बार चौका मिल जाएगा। तो इस चौके के साथ वो भी भास्वन भारद्वाज जैसे बल्लेबाज को, जो छोटी गेंद को तो छोड़ते ही नहीं है, और छोटी गेंद का ही फायदा राहुल जी ने भी उठाया उनकी 40 रन में, और केशव जी ने भी छोटी गेंदों पे ही वैसे हुक पुल से का इस बार भी सबक था। 1 2 3 4 देखना कितना मिलता है। 5वां रन इस ओवर का 63 पे जा पहुंची है, मात्र 5 रन चाहिए 16 गेंदों में। अब क्या कहेंगे कितना, 75 25। हाँ, अब कोई चमत्कार ना हो तो मैं कहूंगा दरभंगा की टीम अपने इस मैच में पूरी गिरफ्त, वो जो पकड़ कहते हैं वो मजबूत पकड़ बना चुकी है, और निश्चित रूप से अब कंधे झुके हुए लग रहे हैं नालंदा, लेकिन पूरी जीवन तक पूरे ये इस गेंद पे देखना है रजत जी क्या करते हैं। छोटी गेंद सिंगल मिल जाएगा, जी हाँ 4 रन चाहिए, 164 और 15 गेंद, 3 गेंद में 6 रन इस ओवर में भी आ गए। तो निश्चित रूप से दर्शक मानते हैं कि दरभंगा की टीम लगभग मैं कहूंगा जो सेकंड स्पॉट, जो स्लॉट वहां पे खाली था फाइनल का, उसमें अपनी कंफर्मेशन डाल चुकी है। अच्छी क्रिकेट खेली है दरभंगा की टीम ने, कुछ ब्रेक्स लगे, कुछ मुश्किलें आई, लेकिन आखिरकार उस रन गति को चेस करने में इस बार डॉट बॉल 14 गेंद 3 रन या 4 रन, 4 रन। तेरह गेंद 4 रन। और जीत गई यहाँ पे भारद्वाज जी ने, क्या बेहतरीन, दर्शक जा रहे हैं, भारद्वाज जी ने क्या पारी खेली है, ओ माय गुडनेस। इस क्रैम्प वाले में उन्होंने 1 मैन शो और 3 विकेट से जीत के यहाँ पे, और लाइव सेशन में प्रेजेंटेशन में हम लोग कुछ देर बाद दर्शक काफी खुश, और वो जानते हैं कि दरभंगा की टीम ने बेहतरीन क्रिकेट खेले, शानदार बल्लेबाजी उनके खिलाड़ियों के द्वारा। थोड़ा टारगेट भी मैं कहूँगा लो था, एक समय लग रहा था कि नालंदा की टीम 200 तक पहुँचेगी, लेकिन लास्ट के कुछ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी के द्वारा वहाँ पे वापसी हुई, और इसी का खामियाजा कल इस टूर्नामेंट में
विराम का दिन है, कल कोई मैच नहीं है। परसों 11:30 बजे इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच, जो कि सुपौल और दरभंगा दोनों ही बेहतरीन टीमें पहुंची है। संजय जी क्या कहेंगे दरभंगा टीम के आज के प्रदर्शन के बारे में? निश्चित तौर से अच्छी टीम थी। मैं कह रहा था कि उनके में काफी बल्लेबाज थे, 3-4 बल्लेबाज थे। उनमें त्रिपुरारी जी, राहुल जी, भारद्वाज, 4 ऐसे बल्लेबाज थे जो आज दिख रहे थे। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके भी लाइन में थे और काफी अच्छा बल्लेबाजी की उन्होंने। दरभंगा की टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी। नालंदा भी मैं चाहूंगा कि वो निराश न हो, काफी अच्छा खेल खेला है। हम लोगों को काफी अच्छा खेल देखने को मिला है दरभंगा की तरफ से भी, नालंदा की तरफ से भी। हेलो, स्टंप का किल, जमशेद जी 1 मिनट, स्टंप का किल वहां से को गुम हो गया है, जिस दर्शक को मिला है। धन्यवाद। प्राइज सेरेमनी के लिए आएंगे प्रेजेंटेशन के लिए दोनों टीमों के कैप्टन और आज के प्लेयर ऑफ द मैच मिस्टर राहुल, जिन्होंने बल्ले से क्या खूब बल्लेबाजी की, 40 रन बनाए और 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। उनकी ऑलराउंड प्रदर्शन आज उनकी टीम थोड़ी भारद्वाज के गेंदबाजी नहीं करने के कारण दबाव में दिख रही थी, लेकिन राहुल जी ने क्या एक हरफन वाला क्रिकेटर की जो होती उसी अंदाज में। और प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि रजत दुबे जी, अर्नल जी आएंगे। टोटल कितना छक्का हुआ? हमारे स्कोरर से आग्रह करूंगा कि छक्का भी भैया गिन के बता दीजिए। और सोनू जी 1 मिनट के लिए फाइनल मैच के जो मुख्य अतिथि होंगे, अनुमंडल पदाधिकारी निर्मली श्री संजय कुमार, विशिष्ट अतिथि सुधांशु सुमन, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा मरौना और जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल श्री अजीत कुमार एवं प्रखंड के सभी मुखिया गण सम्मानित व्यक्ति। दरभंगा के 3 जिला परिषद आ रहे हैं, लाल सिंह 37/1 तारडी, हरिमोहन यादव 46, बहेरी, राजेश कुमार गौरव राबिया हमारे चेयरमैन के दोस्त हैं, खास फ्रेंड है। ये तमाम लोग हमारे फाइनल मैच में उपस्थित होंगे, तो देखना न भूलें इस तरह के फाइनल मैच को। हजारों की हजार संख्या में है और श्री अनंत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच का लुत्फ रविवार को जरूर उठाएं। धन्यवाद। सोनू जी हमारे बीच नालंदा टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं, आप आ सकते हैं। आप लोग हटिए, लैब चल रहा है। और लीजिए सोनू जी। हार्ड लक सर, टफ लक सर, बैट इन द ऑफिस, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बल्लेबाजी ने थोड़ी सी निराश की। क्वार्टर फाइनल में होने से इस आज के मैच में भी लग रहा था 210-220 कहाँ कमी रह गई। ये खासा कारण स्कोर कम। और कहीं ना कहीं जब 7वां विकेट गिरा था, किस तरह का मोमेंट, कहीं फील्डिंग भी थोड़ी रही, लेकिन कुछ कैचिंग वैचिंग के कारण भी ठीक अच्छी बल्लेबाजी। और यहाँ पे चीयर तो हो रहा था सर, मायूस है, लेकिन आपकी टीम ने बेहतरीन, सेमीफाइनल हारने का गम जरूर है, लेकिन लाइफ में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो यहाँ पे आके यहाँ का जो दर्शकों का जो प्यार मिला, जिस तरह की मेहमानबाजी की है, उस सब के बारे में कुछ बोलिए। काफ़ी अच्छा लगा, भाई का सहयोग भी था और अच्छा लगा और बार बार आके खेलने की कोशिश करेंगे यहाँ। कंग्रेचुलेसन एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट सर। और छक्का वाला इनाम जो है वो ले लेंगे, वहां पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं आज के विनिंग टीम के कैप्टन रजत जी और आज के प्लेयर ऑफ द मैच को बुलाना चाहूंगा सर। जल्द से जल्द हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, आज ऑलरेडी हम लोग आए हैं। राहुल जी आए हैं, आप हैं, आप राहुल आप भी आ सकते हैं।
और आइए सर, राहुल जी के लिए एक बार जोरदार पाली। पता नहीं क्या खा के आते हैं, इतना जोर जोर से सिक्स मारते हैं। आइए थोड़ा क्वेश्चन आंसर आवर हो जाए। सर क्वार्टर में तो आप नहीं थे, संभवतः सेमीफाइनल में आज इंट्रोडक्शन कर रहा था। 168 का टारगेट आप लोग मिड इनिंग में, क्या मैनेजमेंट में क्या चर्चा हो रही थी? यही है कि ज़्यादा रन चाहिए नहीं था, कैप्टन ने बोला संभल के खेलना है थोड़ा, तो उसी हिसाब से खेलते गए, गंदी बॉल को मारते गए, अच्छी बॉल को छोड़ते गए। अच्छा एक बात बताइए, केशव जी ने, आप त्रिपुरारी केशव की बल्लेबाजी, मैं कहूंगा मैच का मोमेंटम 13 गेंद 41 रन, वहीं से कहीं ना कहीं आपके तरफ झुकने लगी थी। शुरू में त्रिपुरारी भैया का इतना अच्छा बैटिंग से स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था, उसके बाद टेंशन थोड़ा कम हो गया। और आपके ड्रेसिंग रूम में बच्चे लोग को चॉकलेट वॉकलेट खिलाए थे कि जब भी चौका छक्का लगता था क्या ताली, तो क्या बच्चे लोग कैसा सपोर्ट कर रहे थे? बच्चे लोग के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग को थोड़ा पावर मिला, मारेंगे अच्छे से जाके खेलेंगे। और एक स्पेशल मेंशन भारद्वाज जी के लिए, क्रैम्प था, हैमस्ट्रिंग थे और उन्होंने गेंदबाजी नहीं की, लेकिन क्या खूब बल्लेबाजी की। आज अगर आपकी टीम फाइनल खेल रही है तो भारद्वाज जी का मैं कहूंगा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उसके पैर में क्रैम्प आ गया था, उसको मैंने बोला कि थोड़ा चले जाओ बाहर, रिटायर्ड, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो बोला नहीं मेरा खेलना ज़रूरी है, और वो खेला और जिता के गया। ये कैप्टन से सवाल था लेकिन ऑलरेडी आप ही से पूछ देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आगे है रजत जी, कंग्रेचुलेशन सर एंड गुड लक फॉर द फाइनल मैच। कि रजत जी के लिए भी एक बार काफी जिंदा दिली के साथ प्रेशर आज इन पे भी था, आज 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए वहां पे प्रेशर था या भारद्वाज पे टोटली कॉन्फिडेंस था? ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, क्योंकि ऐसा मैच खेलने को हमेशा लगभग हर 2-3 पारी के बाद मिलता है और इससे बड़ा बड़ा प्रेशर मिलता है, तो ऐसा कुछ प्रेशर था नहीं। पता था भासवान यहाँ पे फॉर्म में है और पिछले कुछ मैच से बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, बस उसका साथ देना था वहाँ जा करके। और रजत जी हम लोग इंटरनेशनल मैच में भी वो देखते हैं कि जब बल्लेबाज छट के मारने लगता है तो मोमेंटम, जब 110 तक 1-2 विकेट था तो बॉलर प्रेशर में थे, फील्डिंग भी थोड़ी, तो उस समय कैसे टीम को मोटिवेट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? विकेट लो, क्योंकि एक समय लग रहा था कि 210 220 नालंदा की, तो वहां से वापसी कैसे हो पाई? देखिए सर, पिछले 2 महीने से कंटिन्यू हम लोगों का रोज मैच चल रहा है, यही टीम खेल रही है और हम लोग को पता रहता है कि जब भी विकेट गिरेगी तो हम लोग को कैसे मोमेंटम में आना है। रन बन रहा था, पता था हम लोगों की एक ना एक मोमेंटम ऐसा आएगा कि मेरे तरफ शिफ्ट होगा, बस उसको कैच करना था, जो कि हमारे बॉलर ने किया आज। सॉरी टू सो, लेकिन क्रिकेट में एक चर्चा चल रही है कि सुपौल की टीम को पहले ही बहुत सारे लोगों ने लिख दिया कि चैंपियन बनेगी। सही में उनकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कुछ फील्ड में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अभी से कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट चल रहा था जिसमें कि आपको पूरा एक तरफ से बिहार झारखंड एक था फाइनल में, वहाँ भी लिखा जा रहा था विनर अगेंस्ट टीम को, विनर 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 पहले से लिखा जा रहा था यूट्यूब पे। पर हमारी टीम जब खेलने उतरी तो पता चला कि 16 ओवर में वो लोग ऑल आउट हुए और 10 ओवर में हम लोग ने जीत लिया मैच को। तो ऐसे क्रिकेट में नहीं कहा जा सकता कि सर कौन क्या कर सकता है नहीं कर सकता, ये मेरा ईगो नहीं बता रहा। हो सकता है फाइनल में जो कहीं हम लोग से भी चूक हो जाए, हार जाए या कुछ भी हो जाए, आगे का कुछ नहीं बता सकते, पर जो क्रिकेट हमारी टीम खेल रही है अभी, हमें बहुत भरोसा है कि आगे भी अच्छा होगा। और क्राउड सपोर्ट तो मिलेगा ही निश्चित तौर पे। हम लोग दरभंगा की यहाँ पे और कहीं ना कहीं दर्शकों के किस तरह का, वो तो मैं राहुल जी से भी काफी चीयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनल में आपकी टीम मैं जानता हूँ कि इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी, जो लैप्सेशन यहाँ पे दिखने को मिलेगा उसको रेक्टिफाई करेगी। बिल्कुल, फाइनल रहेगा तो सब पे प्रेशर रहेगा, तो कोशिश रहेगा कि ये इससे बेहतर करने का। आज थोड़ी चूक हुई है, हम भी समझ रहे हैं, पर कोशिश रहेगा कि आगे और अच्छा करने का। और सर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आपसे सोनू जी बहुत क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है, हालांकि क्वेश्चन अभी भी बहुत निकल सकता है। आप लोगों को हर हाल में, ये मैं मैक पे बोल रहा हूं, हर हाल में आप लोगों को 10 बजे इस ग्राउंड पे फाइनल में पहुंचना होगा। अगर आप नहीं पहुंचते हैं, अगर 11:30 में पहली गेंद नहीं फेंकी जाएगी, जो भी टीम लेट से आएगी, ये हमारे कमेटी का निर्णय है और ये मैं मैक पे बोल रहा हूं, इसको हटाया नहीं जा जाएगा, उनका ओवर काट लिया जाएगा। सो आपको अभी मैं कन्फर्म कर रहा हूं, क्योंकि हम दर्शकों के लिए कराते हैं ये टूर्नामेंट, और आप ही के दरभंगा जिला के 3 जिला परिषद सदस्य भी आ रहे हैं और हमारे बीच हमारे इस टूर्नामेंट के चेयरमैन, और मैं कहूं तो ये चीज की घोषणा मैं फाइनल में करूंगा, जो सर का बहुत 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 बड़ा योगदान है जो इस तरह के टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और मैं मानूं अगर इनका मैं ये पंचायतवासी, मोरना उत्तर पंचायत के पंचायतवासी, चूंकि ये मोरना उत्तर पंचायत में ये टूर्नामेंट हो रहा है, इनके आभार को किस तरह से व्यक्त करें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तो मैं चाहूंगा इस टूर्नामेंट के जो हमारे चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी हैं माननीय जितेंद्र कुमार जी और दीप नारायण जी, इनके बारे में कुछ शब्द बोलिए, और कहाँ आपको कोई कमी दिखी है या कोई व्यवस्था में कमी है उसको भी आप बोलिए।
सबसे पहले तो कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारी टीम लेट से आई और हम पे कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया। और जहाँ तक बात है कि कमेटी के बारे में बात है, तो एक छोटे से जगह पे लेदर बॉल क्रिकेट कराना और इतना सफलपूर्वक कराना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पहले पिछले दिनों में टेनिस चलता था, टेनिस क्रिकेट चलता था, और यहाँ पे लेदर बॉल क्रिकेट चला करके आप लोगों ने बहुत सारे जूनियर्स को आगे खेलने का मौका दिया है और आगे खेलेंगे, यहाँ पे हमें उम्मीद है। तो सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या निश्चित रूप से आप 10 बजे पहुंचेंगे? निश्चित रूप से कोशिश रहेगा कि 10 बजे। नहीं, तो ये तो मैं घोषणा कर चुका सर 11:30 बजे, चूंकि आपको तो पता है सर, आप लोग बड़े क्रिकेटर हैं, हम लोग तो इतना क्रिकेट को जानते भी नहीं है। तो फाइनल में जो होता है बहुत सारी बातें होता है, बहुत सारा बात हो जाता है। समापन समारोह आप जानते हैं किस तरह से होता है, तो आपको तो सर टाइम क्लियर करना पड़ेगा। जो 10 बजे पहुंचेगा या 10:30 बजे पहुंचेगा? सर 10:30 का टाइम दीजिए, ठंडा का समय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आज के मैन ऑफ द मैच जो है क्या राहुल जी, सर आप मोहित कर दिए हैं दर्शकों को, और आपका खास करके छक्का सब जो लगा है इस पे खास करके दर्शकों का कहना है, और एक ही मैच में आपने दर्शकों को यहाँ पर दीवाना कर दिया। तो यहाँ के दर्शकों के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ की दर्शक बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है और अच्छा खेलने के लिए समझाती भी है। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी बहुत ताली वाली बजा के हमारा स्वागत करते हैं। तो ये हमारे सर चेयरमैन साहब हैं, इनके ओर से आपको मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। सर इस्लाम भैया, ये सर पहले सर यहाँ आइए ना सर, इधर देखिए सर। ये हमारे कमेटी की ओर से हैं, और आपने तो दर्शकों का दिल जीत लिया है। और हमारे बीच ये एक और